दोस्तों, आज के वीडियो में हम उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो हर इंसान के दिमाग में आते हैं। मां के पेट के अंधेरे में एक बच्चा कैसे बनता है? जलने पर हमें दर्द असल में कहां होता है? और क्या यह सूरज एक ही जगह पर रुका हुआ है? आज की मेडिकल साइंस और नासा ने इन चीजों को एडवांस टेक्नोलॉजी से खोजा है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि जिन चीजों को खोजने में मॉडर्न वैज्ञानिकों को सदियां लग गई, वो बातें 1400 साल पहले ही एक किताब में बिल्कुल डिटेल में लिख दी गई थी। आज हम गहराई में जाकर देखेंगे कि क्या कुरान और मॉडर्न साइंस वाकई एक ही भाषा बोल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन टॉपिक पर आने से पहले एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन रखी है। आपको नहीं पता कि इसके अंदर के पुर्जे कैसे काम करते हैं, लेकिन अचानक आपको एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें उस मशीन के बनने का एक एक स्टेप बिल्कुल सही लिखा है। अब आप मुझे बताइए, आपका लॉजिक क्या कहेगा? यही ना कि वो किताब उसी ने लिखी है जिसने उस मशीन को बनाया है। आज हम इसी लॉजिकल फेथ के चश्मे से इंसान के शरीर और अंतरिक्ष को देखेंगे। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। इंसान मां के पेट में कैसे बनता है? 20वीं सदी में एम्ब्रायोलॉजी के सबसे मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर कीट मूर ने पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखकर बताया कि शुरुआती स्टेज में मां के पेट में बच्चा बिल्कुल एक जोंक यानी लीच की तरह दिखता है और उसी की तरह मां के शरीर से चिपककर अपना न्यूट्रिशन खींचता है। अब जरा कुरान की सूरह अल मुमिनून आयत 14 देखिए। वहां लिखा है, फिर हमने उस बूंद को अलका का रूप दिया। यहां जो अरबी शब्द है अलका, डिक्शनरी में उसका पहला मतलब ही होता है एक जोंक, लीच। जरा सोचिए, जो चीज डॉक्टर मूर ने 1980 में एडवांस माइक्रोस्कोप से देखी, वो 1400 साल पहले बिल्कुल वैसी ही कैसे लिख दी गई? बात यहीं खत्म नहीं होती। आग से जलने पर हमें जो दर्द महसूस होता है, उसके बारे में साइंस बहुत समय तक मानती थी कि दर्द हमारे शरीर के अंदर मांस में होता है। लेकिन फिर मॉडर्न एनाटॉमी ने साबित किया कि दर्द को महसूस करने वाले पेन रिसेप्टर्स सिर्फ हमारी बाहरी त्वचा यानी स्किन में होते हैं। अगर स्किन पूरी जल जाए तो दर्द महसूस होना ही बंद हो जाता है। अब वापस चलिए कुरान पर। सूरह अन-निसा आयत 56 में जहन्नुम की आग का जिक्र करते हुए अल्लाह फरमाता है, जब उनकी खालें जलकर खाक हो जाएंगी तो हम उनकी जगह नई खालें पैदा कर देंगे ताकि वो दर्द को छकते रहें। सोचिए, जिस दौर में लोग एनाटॉमी का ए भी नहीं जानते थे, उस वक्त कुरान ने दर्द का कनेक्शन मांस से नहीं बल्कि सीधा खाल से कैसे जोड़ दिया। अब इंसान के शरीर से निकलकर जरा अंतरिक्ष की तरफ चलते हैं। सदियों तक बड़े बड़े वैज्ञानिक मानते थे कि सूरज एक ही जगह पर रुका हुआ है और बाकी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। लेकिन आज नासा और मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी हमें बताती है कि सूरज रुका हुआ नहीं है। सूरज अपनी पूरी गैलेक्सी के साथ 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है। अब कुरान का चमत्कार देखिए। 1400 साल पहले कुरान की सूरह अल-अंबिया आयत 33 में लिखा गया, सूरज और चांद हर एक अपनी अपनी कक्षा में तैर रहा है। यहां एक खास अरबी शब्द इस्तेमाल हुआ है, यस्बहून, जिसका मतलब होता है अपने मोशन के साथ तैरना। आज नासा भी अंतरिक्ष में ग्रहों के इसी मोशन को तैरना, स्विमिंग ही कहता है। तो असलियत क्या है? मां के पेट में बच्चे का जोंक की तरह होना, स्किन में दर्द का राज और अंतरिक्ष में सूरज का तैरना। जो बातें आज की एडवांस साइंस हमें बता रही हैं, वही बातें 1400 साल पहले कुरान में बिल्कुल साइंटिफिक एक्यूरेसी के साथ मौजूद है। तो क्या यह मुमकिन नहीं कि यह सीधे अल्लाह का ही कलाम हो? यह बात 1400 साल पहले कौन कह सकता है? बेशक बनाने वाले से बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आज के इस वीडियो ने आपके सोचने का नजरिया बदला है
तो इसे एक सदका ए जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सच की तलाश के इस सफर से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।